अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इस टाइम एक येंडेक्स की कैब में हैं और येंडेक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जैसे आप पाकिस्तान में करीम और उबर चलती है, इसी तरह रशिया में ओनली येंडेक्स वर्क करती है। सो अब हम जा रहे हैं एक कौन सा एरिया पता नहीं कौन सी ज़बान में लिखा हुआ है, लेकिन विंटरफेल नाम का एक हॉस्टल है जहाँ हम जा रहे हैं और आगे आप देखते हैं। और इस टाइम मॉस्को का वेदर बहुत खूबसूरत है, आपको पता नहीं चलता कब आपको जैकेट पहननी पड़ जाती है, कभी धूप निकल आए तो गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन इट्स प्लेजेंट वेदर और बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेसिफिकली वेदर की अगर बात की जाए, और येंडेक्स ऐप जो है ये काफ़ी आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। अगर आप वैसे डायरेक्ट आप बाय टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो उसके थ्रू अगर आप येंडेक्स से कैब मंगवाते हैं तो आपको वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी। हाँ जी, तो अभी इस टाइम हम आ चुके हैं अपना सेंट्रल मॉस्को से थोड़ा सा दूर, और अभी कुछ और हिस्टोरिकल प्लेसेस रहती हैं। हमने वैसे थोड़ा सी गलती की है कि हम जहाँ पर हमने हॉस्टल लिया है और जहाँ पर हम पहले रह रहे थे वहाँ पर वो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, बट हम इधर आ गए हैं और यहाँ से अभी हमें दोबारा वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। रेड स्क्वायर और क्रेमलिन एक दीज आर वन ऑफ द मेन स्पॉट्स ऑफ मॉस्को। इनको आज विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाते हैं, सब चलते हैं और फिर आगे देखते हैं। रशिया के अंदर सबसे बड़ा इशू जो एक चीज़ है वो है कि बिकॉज़ यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, तो आपने कहीं भी जाना होता है आपको जो यहाँ पर मैप्स हैं वो भी रशियन लैंग्वेज के अंदर, जो बिल्डिंग नेम, कोई रेस्टोरेंट आपने ढूंढना है, कोई भी एरिया में आपको आपने कोई सर्च आउट करना है तो आपको रशियन वर्ड्स के अंदर वो चीज़ नज़र आएगी। आपको पता नहीं लग रहा होता, कोई बिल बोर्ड्स नहीं है आप पर होते लगे हुए, कोई ऐसे बैनर्स नहीं आपको नज़र आएंगे। तो ये बस आपको पता भी नहीं होगा, आप उसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगा रहे हो और एट दी एंड आपको पता चलता है कि यार ये तो यहीं पे ही थी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं रशिया में, बाकी इट्स ब्यूटीफुल। रशियंस के एथिक्स, इनकी मॉरल वैल्यूज़ का कोई जवाब नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, इतने धीमे मिजाज के लोग हैं यहाँ पर। एक ही रोड के ऊपर 1000 बंदा जा रहा होगा लेकिन आपको उनको कोई शोर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, रशिया में जब हम आ रहे थे तो बेसिकली एक यही थिंकिंग चल रही थी माइंड में कि जी जो जैसे कि मीडिया पोर्ट्रे कर रहा होता है कि जी वॉर बेस्ड एरिया है, जंग लगी हुई है, वहाँ पर कोई सिचुएशन ख़राब होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही पीसफुल है और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं अगर कहीं यूक्रेन में जंग हो रही है या क्या हो रहा है वहाँ पर। सो दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी सुकून से यहाँ पर सब गुजारे हैं। सो बस वही ये मीडिया का एक प्रोपागेंडा होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग आएँ, यहाँ पर पीसफुली इंजॉय करेंगे। 2000 years later. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get हाँ जी, तो इस टाइम हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं, जो आप कह लें कि जस्ट लाइक अ फूड स्ट्रीट ऑफ लाहौर, और यहाँ पर सभी तमाम लजीज़ और कमाल किस्म के खाने जो हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स मौजूद हैं। लेकिन अभी हम एक इंडियन रेस्टोरेंट जो ढूंढते हुए आए हैं, ढाबा वाला, बिकॉज हम चाह रहे थे कोई हलाल फूड हो। यहाँ पर हलाल फूड ढूंढना बहुत मुश्किल है, सो वी केम हेयर फॉर दिस और फाइनली हमें मिला। और हमें यहाँ पर हमारे पाकिस्तान का एक बंदा मिल गया, तो अब हमें थोड़ा स्कर्दू से आसिफ भाई कह रहे हैं, तो अब हम यहाँ से कुछ कढ़ाई और चटपटा चीज़ें खाएंगे, बिकॉज जब से यहाँ पर आए हैं वही वेजिटेरियन खाने खा के बस हो गई है। सो नाउ वी आर हियर फॉर ढाबा वाला, और कुछ अच्छा पेट भर के खाने का बहुत मन हो रहा है, तो अब खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी इस टाइम हम मौजूद हैं मॉस्को के हॉटेस्ट स्पॉट पे, रेड स्क्वायर,
और अभी यहाँ पर आए हैं और इसकी जो वाइब है उसकी क्या ही कहने। ये आप समझ लें पाकिस्तान में आप मरी रोड के मॉल रोड पे फिर रहे हैं और यहाँ पर पूरी दुनिया से जो भी मॉस्को आता है वो यहाँ पर रेड स्क्वायर को विज़िट करने ज़रूर आता है। ये पीछे हमारे पुतिन भैया बैठते हैं और कल एक आपने व्लादिमीर पुतिन देखा थे वहाँ पे जो खड़े थे। यहाँ पर पुतिन भैया जो अभी करंटली रशियन स्टेट्स को चला रहे हैं और यहाँ पर उनका ऑफिस है क्रेमलिन। एंड मेरे राइट साइड पे ये आप एक कैथेड्रल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैथेड्रल, और क्या खूबसूरत हिस्ट्री है इस मॉस्को की और क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। आपको यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। और उस साइड पे मेरे आप देख रहे हैं रेड स्क्वायर, जो कि पूरा रेड स्क्वायर का टावर है। अगर आप थोड़ा सा इसको जी, ये पूरा बैक एंड पे सारा रेड स्क्वायर है। तो ये इस प्लेस की वाइब है। यहाँ पर आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया से आए हुए टूरिस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप समझ लें कोई, अगर आप समझेंगे कोई यहाँ पर कोई जॉयलैंड नहीं है, कोई ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसको आप इंजॉय कर सकें। बस इस जगह की एक वाइब है जो आप समझ लें कि जैसे आप न्यूयॉर्क में जाते हैं या लंदन में जाते हैं तो बहुत से ऐसे स्क्वेयर्स हैं जहाँ पर जाके आपको वाइब फील होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट्स मॉस्को। और मैं अब आपको अपनी टीम की तरफ लेकर चलता हूँ। हमारे आसिफ भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी भी। तो आसिफ भाई, आर यू फीलिंग एट मॉस्को? हाँ यार, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारी कौम है, बहुत महज़ब कौम है, बहुत मज़ा आ रहा है। बट एज आई सेड, बहुत अफसोस भी हो रहा है कि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है। हाँ, चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऐसा हो। जैसे आसिफ भैया ने कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी ऐसा हो। इतने लोग हैं यहाँ पर मौजूद, लेकिन आपको यहाँ पर कोई गंद नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई ऊंची आवाज़ें कसता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई किसी को घूरता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई किसी को कोई पीछा करता हुआ नहीं नज़र आएगा। तो ये हम कहते हैं ना कि सब कसूर हुकूमतों का है, हम हुकूमत ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही। तो असल चीज़ ये नहीं है। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ आप खुद इटसेल्फ कैसे हो। अगर आप एज ए कौम अच्छे हो तो आपका मुल्क जो है वो ज़रूर एक दिन कामयाबी होगा और तरक्की करेगा इंशाल्लाह। असल बात ये है, असल मैसेज ये है कि हमने हमने अपने आप को ग्रो करना है। वी नीड टू ग्रो आवरसेल्व्स ताकि अपने मुल्क को बेहतर बना सकें। हम जहाँ जाते हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ का कोई भी स्पॉट देख लें, जब कोई स्पॉट नया ओपन होता है और कुछ ही मंथ्स बाद जब वहाँ जाते हैं लोग, तो इतना गंद होता है कि वहाँ जाने को दिल नहीं करता। तो ये इसके पीछे हम ही लोग हैं, इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है। ठीक है, बहुत सी जगह पर हमारी गवर्नमेंट्स भी हैं, वो सही आप कह लें कि नहीं वहाँ पर जो काम करें जो करना चाहिए था। लेकिन बात एट दी एंड वही आती है कि अगर आप जैसे होंगे वैसे ही हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। So friends, we are here with Igor, our friend from Moscow. Hello people from Pakistan. If you want to visit something in Moscow, then I highly recommend to visit Red Square. You are there already, Okay. yes? Yes, there. already. Also Arbat Street. Have you visited? Arbat Street? Arbat Street. No. Not yet, but it is highly recommended to visit. It is Okay. like this street, but another one. Okay. It is right now we are on the Nikolskoye Street. And also Bolshoi Theater. Bolshoi Theater we have visited last time. You see? Yes, yes. Amazing. It's amazing. Yes. Okay, yes. well, I have one question. Do you know Pakistan? You know Pakistan, right? Yes, I know Pakistan. So, yes. what do you think about Pakistan right now? Sitting in Russia, what do you know about Pakistan? Sometimes I think that Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, it is like one yes. thing, but it is actually But not totally different. not this. It is like Egypt, maybe. No. For me, it seems like no. Yes, it is maybe not, but for me, like in my imagination, maybe it is like Egypt, Arab something. Arabic. Yes. Is it? No. Let's Thank you. all request Igor to please Yes. someday visit Pakistan. I will go to the northern part of Pakistan. And we will host you inshallah. Oh, thank you. Thank you. Yes. Visit us Thank you. someday. Thank you. Thanks so much, Aman. Very nice meeting you, brother. Very nice Okay. meeting you. तो आज के लिए मॉस्को के हवाले से इतना ही। आई गेस मॉस्को की जितनी भी टॉप जो डेस्टिनेशंस है मैंने आपको उनका विज़िट कराया। एंड स्टे ट्यून्ड और आगे भी आपको बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। और स्कर्दू लाइट्स के नाम से आसिफ भाई का ये ब्रांड है, और इसको हम मॉस्को शाउट में आउट दे रहे launch हैं। सिर्फ $500 के एवज इनको हम शाउट आउट दे रहे हैं। इतना बड़ा ब्रांड है कि ये अफोर्ड करते हैं, हमें पता है। Pure organic and sweet, cannot be found anywhere else. ओह, कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर। जस्ट 100 रुपये कार्ड ओवर एक्टिंग पे